नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल जय भैरवनाथ में स्वागत है। मित्रों, आज हम चतुश्लोकी भागवत के बारे में बात करेंगे। चतुश्लोकी भागवत श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया था, सुनाया था। ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद ह्यप्रतिरुद्धेन ज्ञानेन चिकीर्षितम् तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितं परावरे यथारूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के अधिष्ठाता हैं। सबकी बुद्धि में अवस्थित होकर अप्रतिबद्ध अपने उत्कट ज्ञान से सबके हृदय के अभिप्राय को यद्यपि आप जानते हैं, तथापि नाथ, आपसे याचना कर रहा हूँ कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मैं रूप रहित आपके सूक्ष्म और स्थूल रूपों को जान पाऊँ। भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूप गुणकर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। भगवान बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, जो मेरा शास्त्रीय ज्ञान है वह परम गुह्य है, अनुभव से समन्वित है, एवं उस ज्ञान का जो भक्ति युक्त साधन है उसे मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे ग्रहण करो। मैं अपने स्वरूप से जितना हूँ, जिस सत्ता से युक्त हूँ, तथा मेरे जो रूप गुण और कर्म हैं, ठीक ठीक वैसा ही उनका तत्वज्ञान तुम्हें भी मेरी दया से प्राप्त हो जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत्सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अर्थात मैं ही सृष्टि में अवस्थित था और कोई दूसरी वस्तु न थी। स्थूल और सूक्ष्म तथा इन दोनों के कारण जो प्रकृति है वह मैं ही था, क्योंकि अंतर्मुख रूप से उस समय मुझ में ही वह प्रकृति लीन थी। मैं उस समय केवल चुपचाप अवस्थित था, कुछ भी करता धरता नहीं था। सृष्टि के अंदर मैं ही अवस्थित हूँ। जो यह विश्व है वह मैं ही हूँ, तथा प्रलय होने पर जो अवशिष्ट रह जाता है वह भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि अनादि अनंत और अद्वितीय होने के कारण मैं बिल्कुल परिपूर्ण स्वरूप हूँ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सत् सत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। आगे भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे अज्ञान रहने पर, आँखों की खराबी हो जाने पर दो चंद्रमा नजर आते हैं, वैसे ही अपने अधिष्ठान भूत आत्मा में वास्तविक अर्थों के बिना भी जिससे उसकी प्रतीति होती है, जैसे ग्रहों के बीच में राहु दिखाई तो देता नहीं है लेकिन होता है, वैसे ही सद्रूप से अवस्थित हुआ ही
आत्मा जिससे किसी को दिखाई नहीं देता उसे मेरी माया ही समझना। ऋते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तम। अर्थात मेरी माया के कारण ये संसार में सब कुछ ढका रहता है, ये ये जो है प्रतीत नहीं होता है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्य प्रतिष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि। ये पंच तत्व हैं, लेकिन ये पंच तत्व सब सृष्टि में समाहित हैं, लेकिन वहाँ पर वो अलग अलग रूपों से नहीं दिखाई देते हैं, वो अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से सभी सृष्टि की संरचना है पंच महाभूतों से ही हुई है, उनके अंतर पंच महाभूत ही प्रविष्ट हैं, लेकिन विद्यमान रहने के कारण भी वो प्रविष्ट नहीं जान पड़ते हैं। वैसे ही सांसारिक जीवों में मैं रहता तो हूँ, लेकिन उनसे अलग भी रहता हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक रूप से मैं जो है इस संसार में व्याप्त हूँ, इस ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, लेकिन उसे आत्मा के विषय में तत्व की जिज्ञासा रखने वाले को इतना ही जानना आवश्यक है कि अन्वय और व्यतिरेक से सब जगह सर्वदा परमात्मा ही अवस्थित है, ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित। अपने चित्त को एकाग्र करके इस मत का भली भांति अनुष्ठान करते चलो, इससे अनेक कल्पों में नाना विधि सृष्टियों में कभी तुम विमोहित नहीं हो सकोगे, यानी मैं ही सृष्टि करता हूँ, इस तरह का कर्तृत्व अभिमान तुम न कर सकोगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। चतुश्लोकी भागवत कहलाता है और यही भागवत का मूल रूप कहलाता है, क्योंकि भागवत का जो उपदेश है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्रों को दिया और फिर इसी का जो है वेदव्यास जी ने इसी भागवत को विस्तार पूर्वक 12 स्कंदों में विभक्त करके लिखा और मूल रूप से ये चतुश्लोकी भागवत ही भगवान के द्वारा प्रतिपादित दिया गया। अगर आपको यह पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे आगे बढ़ाएं। यह भी मेरी भी शुरुआत ही है और मैं अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये पसंद आता है, आनंद आता है इसमें, तो मैं फिर इसको और जो मैंने योजना बना रखी है मैं आगे को आप लोगों के सामने लाते